हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हिंदी 2016 का जून दूसरा प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस प्रश्न पत्र में टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराऊँ। और मैं इधर उधर की बातें करने से भी अपना बचाव करती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग भी ना हो और आप कदम दर कदम एक तरफ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप पूरी धैर्यता के साथ इस वीडियो पे बने रहें और पूरे 50 प्रश्नों तक अपना सहयोग दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है कि ण वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, वत्स, कंठ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूर्धा। प्रश्न संख्या 2 है आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अलिय जिम वाहरेती भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सरपा, कण्हप्पा, डोम्बिप्पा या फिर कुक्कुरिप्पा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कण्हप्पा। प्रश्न संख्या 3 है सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पूर्बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, सुंदरदास, दादूदयाल, कबीरदास। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 5 है रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नूर मोहम्मद। इनकी और रचनाएं इंद्रावती और अनुराग बासरी बहुत ही फेमस है और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 6 है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना भी की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट या फिर सम्मन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पद्माकर भट्ट। प्रश्न संख्या 7 है कि इनमें से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति, बेनी प्रवीण। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेनी प्रवीण। मित्रों, सत्सई वो होती है कि जिसमें 700 दोहे हों या फिर 700 प्लस भी कुछ दोहे हो सकते हैं, जैसे 701 है, 2, 3। तो उस जिस ग्रंथ में 700 दोहे होते हैं उसे हम सत्सई कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीप, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत और भ्रमर गीत सार, ये 2 रचनाएं आपको भी भ्रम में डाल देंगी, तो कृपया इन रचनाकारों के नाम आप जरूर याद रखें, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। प्रश्न संख्या 9 है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की हैं? वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रद्धा सर्ग की पंक्तियाँ हैं और कामायनी 1936 में लिखी गई थी। साथ ही साथ इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है? राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशाख। प्रश्न संख्या 11 है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, भीष्म सानी, रविंद्र काल या फिर कमलेश्वर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 12 है मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम या फिर सूरजपाल चौहान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर तुलसीराम। और ये मणिकर्णिका इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है और पहले भाग का नाम मुरदैया है, जो कि डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। 2 भागों में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13 है महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट।
तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमृतलाल नागर। मित्रों, जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उनको तो हमें याद रखना ही चाहिए, साथ साथ जो हमारे उपन्यासकार हैं हमारे पाठ्यक्रम के, उन्होंने और कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे ही जाते हैं, तो उसे भी आप याद रखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 14 है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, संजय। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संजय। प्रश्न संख्या 15 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है। भाण मित्रों नाटक का एक रूपक होता है, या फिर कह सकते हैं कि नाटक एक प्रकार में इसकी गणना की जाती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विषस्य विषमौषधम। प्रश्न संख्या 16 है सूरदास जब अपनी प्रिय वर्णन का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हरबंश लाल शर्मा। तो ये बहुत ही फेमस कोट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 17 है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भुक्तिवाद। प्रश्न संख्या 18 है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, भामा, आनंदवर्धन। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुंतक। प्रश्न संख्या 19 है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज, क्रोचे, टी.एस. इलियट या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रोचे। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 20 है हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामविलास शर्मा। बहुत ही फेमस रचना है और रामविलास शर्मा से लगातार हर परीक्षा में, जहाँ तक मैं पुराने प्रश्न पत्रों को देख के बता रही हूँ, कि कोई ना कोई इनकी रचना पूछी जाती है आलोचना से संबंधित। आलोचना से डॉक्टर रामविलास शर्मा हो गए, शिवदान सिंह चौहान हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य शुक्ल हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए। इन लोगों को तो आप कह सकते हैं कि छोड़ना एक तरह से गुनाह होगा परीक्षा के लिए, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 21 है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। पुष्पदंत, अद्दहमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र, ये 4 कवि रखे गए हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आएंगे स्वयंभू, फिर पुष्पदंत हैं, फिर अब्दुल रहमान या फिर अद्दहमाण हैं और लास्ट में आएंगे हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 22 है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बिहारी देव, भिखारी दास, पद्माकर, ये 4 कवि रखे गए हैं और इनका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। पहले आएंगे बिहारी, फिर देव, फिर भिखारी दास, फिर लास्ट में है पद्माकर, जिन्हें कि आचार्य शुक्ल ने आखिरी रीति कवि के रूप में प्रस्थापित किया है। प्रश्न संख्या 23 है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल या फिर गोपाल सिंह नेपाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोई नहीं, क्योंकि ये विवादित प्रश्न था उस साल का। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगा पंचवटी, फिर है साकेत 31 में, यशोधरा 32 में है और द्वापर उसके बाद में है। प्रश्न संख्या 25 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाग, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। सारी रचनाएं यहाँ पे केदारनाथ सिंह की हैं और इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, लास्ट में आएगी बाग। प्रश्न संख्या 26 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगी नारद की वीणा, फिर कोणार्क, फिर अंधा कुआं और फिर आएगा बकरी। प्रश्न संख्या 27 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड। तो इन उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले आएगा परती परिकथा, फिर दीर्घ तपा, फिर जुलूस है, फिर पलटू बाबू, रोड है। प्रश्न संख्या 28 है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा गोबर गणेश, फिर किस्सा गुलाम, फिर पूर्वापर, फिर लास्ट में आएगा विनायक। यहाँ पे आप गोबर गणेश को कोट करेंगे, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वंशी, शेष यात्रा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा 55 खंबे लाल दीवारें, फिर रुकोगी नहीं राधिका, फिर शेष यात्रा, उसके बाद है अंतर्वंशी। प्रश्न संख्या 30 है। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो इन पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ड्सवर्थ, फिर क्रोचे, फिर टी.एस. इलियट और लास्ट में आएंगे आई.ए. रिचर्ड्स। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंदा, नागमती, राजमती, मालवणी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, इसे मैं छोटा कर लूँ, ऑप्शन नंबर 1 चंदा चंदायन से है, नागमती पद्मावत से है, राजमती बीसल देव रासव की नायिका है और मालवणी ढोला मारू राधुहा की नायिका है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। चंद-बरदाई, बिहारी, जगनीक, भूषण। और इनका अगर हम सुमिलन करें तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंद-बरदाई पृथ्वीराज चौहान के लेखक या कवि हैं। बिहारी जयसिंह के राजदरबार में रहते थे, माफ़ कीजिएगा, ये आश्रयदाता थे पृथ्वीराज चौहान चंद-बरदाई के, और बिहारी जयसिंह के राज्य में रहते थे। जगनीक परमाल के आश्रय पाने वाले कवि थे और भूषण छत्रसाल के। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आत्मजयी, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मजयी कुंवर नारायण, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र अनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। कितनी कह सकते हैं कि रोमांच पैदा करने वाली पंक्तियां हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, निसंदेह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य पंक्तियां हैं। प्रिय प्रवास से भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 36 है। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसे मैं और छोटा कर लूँ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवत संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यौवन तेरी चंचल छाया, फिर है कैसी कड़ी रूप की ज्वाला और लास्ट है स्वर्ग है नहीं दूसरा और। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आह वेदने मिले विदाई स्कंदगुप्त की है। यौवन तेरी चंचल छाया ध्रुवसामिनी का ही है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला ये चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं और स्वर्ग है नहीं दूसरा और ये अजातशत्रु की पंक्तियां हैं।
प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला का जोखिम, तमाल के झरोखे से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई, कला का जोखिम निर्मल वर्मा और तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित उपन्यासों में को उनके चित्रित गाँवों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये सन 2020 में भी रिपीट हुआ था। राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन है, आधा गांव में गंगौली का वर्णन है, मैला आंचल मैरीगंज और गोदान बेलारी। प्रश्न संख्या 39 है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचारों के साथ सुमिलित कीजिए। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, रस भरतमुनि। प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और आर्ट्स पोइटिका। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज, लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू आर्नल्ड, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आई.ए. रिचर्ड्स, आर्ट्स पोइटिका हॉरेस। प्रश्न संख्या 41 स्थापना तक से संबंधित प्रश्न है मित्रों, 41 से 45 तक। प्रश्न है, स्थापना है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों तथ्य गलत हैं। प्रश्न संख्या 42 है। मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क है, इसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों तथ्य गलत हैं। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क है, इसीलिए रचनात्मकता स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी दोनों तथ्य गलत हैं। प्रश्न संख्या 44 है। स्थापना है कि काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क है क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है और जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 45 स्थापना है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है। तर्क है क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे दोनों तथ्य एकदम सही हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 46 से पूरे 50 तक, जैसा कि पता है होगा आपको, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। इसे मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। इसे आप हल्के में ना लें, कृपया अपनी हैबिट जरूर बनाएं क्योंकि आपको परीक्षा हाल में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए मैं इसे स्क्रॉल करके दिखा दूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर हल करने का प्रयास करें ताकि आपको परीक्षा हाल में सुविधा हो। तो ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। जिन लोगों ने धैर्यता के साथ पूरा वीडियो देखा है उनका हृदय से आभार। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ।